हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईआईटी जो मैं आकाश कुमार देश के सभी युवा पीढ़ी सभी इंजीनियरों का मैं इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। समझिए, आप मोटिवेट या जो भी समझिए कि मैं जितना भी आप लोग क्लास ले रहा हूँ, ये सभी तो मैं आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। वो अलग की बात है। मैं कभी भी देखिएगा, मैं अभी तक एक भी दिन इलेक्ट्रिसिटी जो प्रारंभिक विद्युत जो होता है, जो स्टार्टिंग जो चैप्टर है आप लोग का, मैं वो चैप्टर नहीं लिया हूँ, उसे टच करवा लूँ। क्यों नहीं लिया हूँ? क्योंकि क्वेश्चन उससे बनते हैं, एक दो बनते हैं। जो जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है, जैसे कि मोटर में हो गया, सिंगल फेज, थ्री फेज, सिंक्रोनस हो गया, ड्राइव हो गया, डीसी ड्राइव हो गया, लेमिनेशन हो गया, जिसे को प्रदीप्ति आप लोग बोलते हैं, ट्रांसफार्मर हो गया, बाइंडिंग हो गया, वेब वो हो गया, WBC हो गया, ठीक है, अंडरग्राउंड केबल हो गया। ये सबसे क्वेश्चन जो बनता है, 18 चैप्टर आप लोग का दिया सिलेबस, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं वही क्वेश्चन टच करवा रहा हूँ। क्योंकि BHPCL का क्वेश्चन जो है वो जिस वर्क में काम करती है, जैसे कि जिस चीज़ में वो काम करती है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन, ये सब करती है, अंडरग्राउंडिंग केबल जो करती है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछता है, ना कि प्रारंभिक विद्युत से पूछता है। ठीक है, तो मैं आप लोग का कभी भी फालतू क्वेश्चन जो है नहीं टच करवाता हूँ। जो ऑफिशियल है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चा को, मैं वही क्वेश्चन टच करवाता हूँ। ठीक है, और आप लोग अपने से भी पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही पर डिपेंड रहिए, अपने से भी पढ़िए। मैं तो अपना जी जान लगा ही रहा हूँ आप लोग के लिए। आप लोग भी अपना जी जान पूरा दिलो जान से इसको दीजिए टाइम। ठीक है, ऐसे मैं जितना आप लोग का क्लास ले लूँगा, उतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये कंफर्म बोल सकता हूँ कि सिर्फ मेरा क्लास लेकर आप जॉब ले सकते हैं, सिर्फ मेरा। क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन टच करवाऊँगा आप लोग का। ठीक है, आपको टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, मतलब सभी क्वेश्चन आप लोग को मैं उपलब्ध करवाऊँगा, आप लोग को मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब पर मिल जाएगा आप लोगों को। सिर्फ वो भी अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला ये स्विच गियर और संरक्षण, इससे क्वेश्चन बनता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन जाके देख लेना। ठीक है, कि इससे नहीं बनता है कि बनता है, तब आके हमें बोलना कि हाँ सर, ये आप गलत बात बोले हैं कि क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। ये सब क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि फ्यूज का मुख्य कार्य है। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है, क्या है? लाइन की संरचना, लाइन की सुरक्षा करना, सुरक्षा करना, सर्किट खोलना या उपकरण की रक्षा करना या अत्यधिक धाराओं को रोकना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? ये तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन का लेवल अपने आप अब बढ़ते जाएगा आप लोग का। ठीक है, आप लोग को पता चल जाएगा। इसका जवाब क्या दीजिएगा आप लोग कि उपरोक्त में से सभी। क्यों दीजिएगा सभी? क्योंकि ये लाइन की सुरक्षा भी मतलब सुरक्षा भी करता है, सर्किट को खोलता भी है। ठीक है, हम लोग स्विच एक ही प्रकार का नहीं होता है, क्रिकेट फ्यूज वो सब चीज़ें नहीं। जैसे कि आप लोग जब यार्ड में जाइएगा तो आप लोग को मैं वीडियो बना कर खोलूँगा, वो भी स्विचे में आता है, ठीक है, स्विच गियर में आता है। जब बस बार जो लगे होते हैं, जैसे कि ये बस बार है, ठीक है, तो यहाँ पर SPI लगा होता है, सिंगल पोल इंसुलेटर स्विच लगा होता है। उपकरण के सुरक्षण का मतलब कि इसके बाद जो गया है तो उसको यहाँ से ही खोल दिए तो ये उपकरण की सुरक्षा हो गया। तो बस बार जितने भी लगे होते हैं उसमें SPI सिंगल पोल इंसुलेटर, DPI डबल पोल इंसुलेटर सब लगे होते हैं। तो उस सब को सुरक्षा के लिए भी बोल रहा है कि फ्यूज का कार्य क्या है। ठीक ना, उसको आप बोलिएगा जाकर स्विच खोलो। आप लोग का जब ज्वाइनिंग होगा तो वहाँ पे जब जाइएगा ज्वाइनिंग के समय, तो वहाँ पे जेई साहब बोलेंगे जाकर स्विच खोलिए, प्रदीप कुमार जी जाकर स्विच खोलिए। तो स्विच खोलने का मतलब ये नहीं कि जाकर फ्यूज खोलने के लिए बोले, स्विच खोलने के लिए बोले। तो आप लोग का यही सब बोलेगा, खोलने के लिए जाके फ्यूज निकालिए, जाके वहाँ पर स्विच खोलिए। ठीक ना, बस 12 वाला, तो आप लोग जाकर वहाँ से खोलिएगा, चाबी लीजिएगा, की लीजिएगा, प्राइवेट नंबर लीजिएगा, ये सब कीजिएगा। डिमांड आप लोग का होगा, इशू होगा, तब जाके आप खोलिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से एक्सचेंज नंबर होगा, ये सब करना होता है। तो ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन भी आप लोग का यहाँ पे दिया तुरंत। देखिए आप लोग चीटिंग नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप लोग चीटिंग नहीं कीजिएगा।
ठीक है, मिस यूज़ हो गया हमसे तो, क्योंकि हमसे चीटिंग कर लीजिएगा लेकिन पीछे से चीटिंग नहीं कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस नियमित परीक्षण पर आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नियमित परीक्षण पर आयोजित किया जाता है? तेल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, या ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, या न्यूनतम तेल सर्किट ब्रेकर, या उपरोक्त सभी। तो क्या मारिएगा आप लोग? देखिए ऑप्शन आप लोग का ये डी है, उपरोक्त सभी मारिएगा। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये भी आप लोग देखिए लिए थे। हाँ, आइए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा SF6 गैस है, पीले रंग की है, या हवा से हल्की है, या गैर विषैली है, या तीखी छोटी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? क्या है? SF6 क्या है? ये आप लोग का सी गैर विषैली है, विषैले है। ठीक, देखिए सर्किट ब्रेकर में आर्किंग स्पर्क सर्किट ब्रेकर में जो आर्किंग होता है, जो चिंगारी जब आप खोलिएगा स्विच को, तो इसमें पूछ रहा है कि क्या होता है। कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु होती है, या चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक तांबे होते हैं, या एल्युमिनियम मिश्र धातु से बने होते हैं। सर्किट ब्रेकर में आर्किंग जो स्पर्क जो होता है वहाँ पे कनेक्टर, वो पूछ रहा है। तो बताइए क्या हो, इसका जवाब हमें चाहिए। आप लोग का 50 क्वेश्चन सोच रहे हैं कि 100 क्वेश्चन मरवा दें। 100 या तो 50 क्वेश्चन आप लोग का मैं कोशिश कर रहा हूँ, यही दोनों में से कोई मराएगा आप लोग का। ठीक है, धैर्यपूर्वक आप लोग क्लास लीजिए, लंबा वीडियो होगा लेकिन आप लोग का पूरा क्लियर ही हो जाएगा। इस सर्किट ब्रेकर से इससे 2-3-4 क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो बताइए क्या होगा इसका? क्या होगा आप लोग का? कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु होता है। ठीक, देख लीजिए आंसर भी होगा। देखिए ये दिया है ना 5 नंबर, 5 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में। पूछा है कि एयर सर्किट ब्रेकर में चाप के विलुप्त होने के लिए निम्न में से कौन सा माध्यम कार्यरत है? पानी, तेल, वायु, SF6। बताइए इसका क्या होगा? सी वायु। एयर सर्किट ब्रेकर चाप के विलुप्त होने के लिए निम्न में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? एयर सर्किट ब्रेकर वायु। बड़ी लंबा लंबा क्वेश्चन है, देख रहा है ना तुम लोग भाई, देश के युवा। बताइए इसका जवाब दीजिए। और थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोग को दिखाई देगा कि नहीं। देखिए निम्नलिखित में से किसके साथ रिमोट ऑपरेटर के लिए एक सर्किट ब्रेकर सुसज्जित होना चाहिए? उल्टा समय यात्रा, समय विलंब यात्रा, संट यात्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 6 का जवाब दीजिए क्या होगा? उल्टा समय यात्रा, समय विलंब यात्रा, संट यात्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या राइट होगा आपका? संट यात्रा, ये है ना तीसरा, यही सही होगा आप लोग का। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग का डी फॉल्ट डाइवर्टर मूल रूप से है। फॉल्ट डाइवर्टर मूल रूप से है फ्यूज, रिले, फास्ट स्विच, या सर्किट ब्रेकर। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग का मरवाएंगे हम। 7 का क्या होगा? फास्ट स्विच होगा। ठीक, 8 नंबर में
जवाब दीजिए। एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच, एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है, तापमान ओवरलोड या ओवर वोल्टेज के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। थर्मल प्रोटेक्शन स्विच जो होता है क्या होते हैं बताइए? सर्किट से बचाने के लिए, इसको तापमान को ओवरलोड के लिए, बताइए किसके लिए? थर्मल प्रोटेक्शन जो यूज होता है हम लोग लगाते यूज करते हैं ओवरलोड के लिए ही, ठीक है, यही मारिएगा आप लोग। ओके, 9 नंबर में हम लोग आते हैं। देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन में नहीं दिया है, देखिए ये हमारा गलती नहीं है, ये उनका है गलती जो क्वेश्चन बनाया है। थर्मल सर्किट ब्रेकर में ट्रिप एक्शन में देरी, थर्मल सर्किट ब्रेकर में क्या प्रॉब्लम होता है? ट्रिप एक्शन में देरी या तत्कालिक ट्रिप एक्शन या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए क्या होगा? ट्रिप एक्शन में देरी, थर्मल सर्किट ब्रेकर जो होते हैं इसमें ट्रिप सर्किट ब्रेकर थोड़ा देरी से होता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, रिले को प्रतिरोध, प्रतिक्रिया या प्रतिबाधा, वोल्टेज और तापमान या प्रकाश तीव्रता, तापमान उपरोक्त में से सभी परिवर्तनों का जवाब देने के लिए डिजाइन किया जा सकता है, बताइए क्या होगा? रिले को, बस ऐसा ही क्वेश्चन ही रहेगा, रिले को पूरा अच्छी तरह समझा देगा तब तो आप मारिए दीजिएगा। प्रतिरोध, प्रतिक्रिया का प्रतिबाधा, वोल्टेज और वर्तमान या प्रकाश तीव्रता, तापमान उपरोक्त में से परिवर्तनों का जवाब देने के लिए डिजाइन किया जाता है। सही बात बोल रहा है ये आप लोग का सही होगा, ठीक है। बोल रहा है कि उपरोक्त सभी में परिवर्तनों का जवाब देने के लिए डिजाइन किया जाता है। रिले का हम लोग अलग अलग डिजाइन करते हैं, अलग अलग चीज़ को, अलग अलग मान का, अलग अलग पैनल में अलग अलग कमांड के लिए अलग अलग रिले का हम लोग प्रयोग करते हैं, अलग अलग उसमें फॉलो करते, टर्म एंड कंडीशन उसमें डालते हैं, हम लोग एक्सचेंज करते हैं कि कौन रिले कैसे कमांड कितना देरी में कमांड करेगा। जैसे कि आप जाइएगा, जब आइएगा बीपीसीएल में, आप लोग को रिले देखने को बहुत मिलेगा। पैनल के पीछे रिले, जब सप्लाई आउट होगी तो रिले गिरेगा, डीपीआर, ओसीआर, डेल्टा मान आएगा, वैल्यू आएगा, तो वैल्यू आने के बाद आप लोग को वैल्यू लिखना पड़ता है कि कितना दूरी में कहाँ पे क्या फॉल्ट हुआ, ये सब देखना पड़ता है, वहाँ पे वैल्यू लिखना पड़ता है, क्या क्या ये सब हम लोग लिखते हैं। जब आप इस वीडियो बनिएगा तो ये सब लिखना पड़ेगा आप लोग को, क्या आया वैल्यू में, ठीक है। तो वैल्यू जो रिले ये बोल रहा है कि रिले उसी के हिसाब से बनाया जाता है कि हमको कहाँ लगाना है और किस लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि उपरोक्त सभी परिवर्तनों का जवाब देने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब कि रिले को हम अपने आवश्यकता अनुसार कितना में कितना के लिए हमको वर्क लेना है, उसके हिसाब से रिले को हम डिजाइन करते हैं, बोलते हैं कि हमको इतना इतना में रिले चाहिए, तो वो मार्केट में मिलता है, वो लगाते हैं हम लोग, ठीक। बस इतना ही सा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिभार रिले प्रकार के होते हैं। अधिभार रिले डॉटेड प्रकार के होते हैं, मतलब डॉटेड है, खाली स्थान है, उसको भरना है आप लोग को। प्रेरण, ठोस राज क्या होता है यार? थर्मल, विद्युत चुम्बकीय, उपरोक्त सभी, ठीक है, बताइए। अतिभार रिले क्या होता है, क्या जवाब दीजिएगा? आप लोग का उपरोक्त सभी यही होगा। प्रेरण, ठोस राज, थर्मल, विद्युत चुम्बकीय। देखिए 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 देखिए, देख लिए आप लोग, अच्छा कोई बात नहीं, ईमानदार हैं आप लोग। थर्मल ओवरलोड रिले का उपयोग मोटर को ओवर करंट से बचाने के लिए किया जाता है, बताइए। थर्मल ओवरलोड रिले का प्रयोग मोटर को ओवर करंट बचाने के लिए किया जाता है। शॉर्ट सर्किट के लिए करते हैं, अतिभार के लिए, या ग्राउंडर के लिए, या सभी के लिए? ओवरलोड के लिए हम किस लिए यूज करते हैं? ये भारी भार के लिए हम लोग यूज करते हैं,
ठीक है, ज़्यादा ओवरलोड हो तो हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक ना, थर्मल ओवरलोड का। मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर में डैश है, ट्रिप एक्शन होता है, विलंबित तत्कालिक। ये क्वेश्चन अभी जस्ट आपको इससे पहले देखने को इसी टाइप में मिला है आप लोग को, इसी टाइप में। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर में ट्रिप एक्शन होता है तत्कालिक, यही मारिएगा आप लोग। ओके, 14 नंबर हो गया। 15 नंबर में हम लोग बात करेंगे। पंद्रह नंबर देखिए, डीसी शंट रिले किससे बने होते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और आप लोग का मतलब ये सब क्वेश्चन जो है कि मुंह पर याद होना चाहिए, आप लोग को एकदम मुंह पर याद होना चाहिए। ये सब हम जानते हैं, आप लोग मार भी दीजिएगा, आ जाएगा तो बखोर के चलाइएगा। बताइए, पतले तार के कुछ मोड़, मोटे तार के कुछ मोड़, पतले तार के कई मोड़, मोटे तार के कई मोड़, ठीक है, क्या होगा। पतले तार के कई मोड़, सीरीज नहीं है, शंट के बारे में बोला है तो पतला तार का वाइंडिंग किया जाता है, सीरीज में मोटा तार, यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को वो स्टार्टिंग तार की ज़रूरत पड़ती है वोल्टेज को, तो वहाँ पे हम लोग मोटे तार करते हैं, ठीक। तो ये 15 आप लोग का हो गया। 16 नंबर में आप लोग आइए, तब धैर्यपूर्वक एकदम देखिए और समझिए। रिले ऑपरेटिंग, रिले ऑपरेटिंग गति पर निर्भर करता है। रिले गति, ऑपरेटिंग गति पर निर्भर करता है। वसंत तनाव, निर्मित प्रवाह की दर, आर्मेचर कोर, एयर गैप, उपरोक्त में सभी। बताइए क्या मारिएगा आप लोग, बताओ बताओ बताओ। HW में आप लोग को दे देते हैं, ये बताना, लेकिन HW में क्या दे, स्लाइड करेंगे, बता दीजिएगा आप लोग, आंसर तो ये है, फिर भी दे देते हैं। देखते हैं कितना ईमानदार लोग है पढ़ने वाला। बताइए, रिले ऑपरेटिंग गति का निर्भर करता है। बताना आप लोग, ऐसे तो आंसर देखिए लिए आप लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि अत्यधिक ताप पर वोल्टेज ड्रॉप के बिना करंट प्रवाहित होने के लिए रिले स्पंगों में कम स्पर्क प्रतिरोध होना चाहिए, साफ और चिकना होना चाहिए, या पर्याप्त आकार और उचित आकार का होना चाहिए, उपरोक्त में से होना चाहिए। बताइए क्या होगा, डी होगा, सभी गुण होना चाहिए ये, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 मिनट में 18 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मिनट, यही तो फायदा है PDF से पढ़ाने में। सर्किट ब्रेकर आमतौर पर शॉर्ट सर्किट करंट की क्षणिक स्थिति या शॉर्ट सर्किट करंट की उप क्षणिक स्थिति या शॉर्ट सर्किट करंट की स्थिर स्थिति, करंट की स्थिर स्थिति या डीसी घटक के बंद होने के बाद संचालित होते हैं। बताइए, सर्किट ब्रेकर आमतौर पर शॉर्ट सर्किट करंट की क्षणिक स्थिति, ये आप लोग का राइट होगा, ठीक। काम काहे नहीं कर रहा है, ये वाला होगा। ओके, 19 नंबर पे आइए। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि सर्किट ब्रेकर अनिवार्य रूप से होते हैं वर्तमान ले जाने वाले संपर्क चिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है, या बी आर्क इंसुलेडुएशन, या सिस्टम को तोड़ने के लिए सर्किट, या दो प्रणालियों को अलग करने के लिए ट्रांसफार्मर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए,
ये ट्रांसफार्मर इसमें कहाँ से आ गया, सीधे सही पहले काटो। सर्किट सिस्टम को तोड़ने के लिए, ये तो कुछ सही था, लेकिन आप लोग का जो सही ज़्यादा होगा कौन होगा, वर्तमान ले जाने वाले स्पर्क, मतलब कि स्पार्क जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये आप लोग का राइट आंसर ये होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, एकदम देखिए, तेल क्या बोल रहा है, तेल और वायु विस्फोटक सर्किट ब्रेकर में वर्तमान शून्य रुकावट क्या होती है, अंतराल को लंबा करने, शीतलन और विस्फोटक प्रभार दोनों, ए बी दोनों, या के साथ, मतलब तेल के साथ के विआनकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है मजबूत हवा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका, मारिएगा आप लोग, ए बी दोनों, अंतरालिक और ये शीतलन और विस्फोटक प्रभार, ये मारिएगा ए बी दोनों, ठीक। इक्कीस नंबर देखिए, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग, ओवर करंट के लिए, या शॉर्ट ड्यूटी के लिए, या इंटरमीडिएट ड्यूटी के लिए, या बार बार ड्यूटी के लिए किया जाता है। क्या होगा, ये बार बार जो है ना यही वाला होगा, ठीक। बाईस नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कुशल और अच्छी तरह से डिजाइन की गई सुरक्षात्मक रिलेइंग में, मतलब कि रिलेइंग सुरक्षात्मक रिलेइंग में मतलब रिले में अच्छी चयनात्मकता और विश्वसनीयता होना चाहिए, मतलब उसमें अच्छी चयनात्मक और विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थव्यवस्था और सादगी होना चाहिए, उच्च गति और चयनात्मकता होना चाहिए, उपरोक्त में से सभी होना चाहिए। ये सभी गुण होना चाहिए किसमें, स्विच में, कौन कौन, उच्च गति और चयनात्मक होना चाहिए, अर्थव्यवस्था और सादगी होना चाहिए, सादगी होना चाहिए, और यह अच्छी चयनात्मकता और विश्वसनीयता होना चाहिए। ये आप लोग का राइट आंसर ये हो, उपरोक्त में से सभी होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सुरक्षात्मक रिले का बोझ वह शक्ति है सर्किट ब्रेकर को संचालित करने के लिए आवश्यक है, रिले के सर्किट द्वारा अवशोषित, रिले सर्किट द्वारा विकसित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब दो, रिले के सर्किट द्वारा अवशोषित, यही मारिएगा आप लोग, ठीक। दिशात्मक रिले शक्ति, वर्तमान, वोल्टेज, तरंग, उपरोक्त में से उपरोक्त सभी के प्रवाह पर आधारित है। क्या मारिएगा, शक्ति, दिशात्मक रिले शक्ति में आता है, ठीक। पावर 25 का देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, क्वेश्चन नहीं दिया है, ऑप्शन दे दिया है, आंसर भी दे दिया है, वाह। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ट्रांसमिशन लाइन द्वारा संरक्षित है, क्या है, इनर्शन प्रोटेक्शंस, डिस्टेंस प्रोटेक्शंस, या टाइम गेडेड और करंट गेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शंस, बताइए। या ये भी ये दोनों, बी और सी दोनों। 25 का कहाँ गया, 25 का दिया ही नहीं ऑप्शन, क्या मारेंगे, बताइए बताइए बताइए, क्या होगा 26 का, ये मारेगा आप लोग भाई दोनों, बी और सी दोनों, ओके।
यहाँ बोला गया है बड़े आंतरिक दोष, बड़े जो इंटरनल फॉल्ट होते हैं, मर्ज मूल्य प्रकाश प्रतिशत अंतर संरक्षण या MHO और ओम रिले या हॉर्न अंतराल और वर्तमान रिले। ये हॉर्न वाला ये स्विच देखे हैं कभी? ये जब जाइएगा ना यार्ड में तो बड़े बड़े जब HVCB साइड में जाइएगा तो यहाँ पे हॉर्न गैप वाला ये बड़ा बड़ा स्विच यहाँ लगा होता है। ठीक, पृथ्वी दोष और सकारात्मक अनुक्रम रिले द्वारा संरक्षित। बताइए क्या मानिएगा आप लोग? सही आपका क्या है कि मर्ज मूल प्रतिशत अंतर संरक्षण, ये आप लोग का राइट आंसर है। ठीक, ए। यहाँ पर 28 नंबर सवाल पे आइए। जब एक ट्रांसमिशन लाइन सक्रिय होती है, मतलब एक्टिव होती है, तो उस पर फैलने वाली रंग होती है। बताइए, केवल वर्तमान रंग, केवल वोल्टेज रंग, वोल्टेज तरंग, दोनों, ये भी दोनों, या पावर फैक्टर तरंग, वो केवल। मैं कल क्लास लिया था तो उसमें मैं आप लोग का क्लास करवाया था कि कोरोना क्या होता है, कोरोना दोष जो उत्पन्न होता है। तो उसमें देखिए 3 प्रकार के हैं दोष, जैसे कि अलग अलग जगह पे देखिए उसमें ना झंझनाहट की, मतलब कि हमिंग आवाज़ मैं आप लोग को बोल दिया था, सॉरी, हमिंग आवाज़ इसमें नहीं आती है, चिचिरापन टाइप में मतलब आता है आवाज़। ठीक ना, हमसे मिस हो गया था। हमी दोष तो जिसमें ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, हंटिंग दोष होता है मोटर में होता है, और छनछनाहट जैसे कि ये लाइन जो जा रही है, ठीक है, तो इसमें ना अगर 30 kV के ऊपर लाइन इसमें हम प्रोवाइड करेंगे कंडक्टर में ना, तो एक अलग से चरचरापन, एटमॉस्फेयर जो बाहरी वातावरण है, एयर जो है, इसके कारण से जब कीजिएगा तो इसमें चिड़चिड़ापन आवाज़ आने लगती है। ठीक है, तो उसी को हम कोरोना दोष कहते हैं। 30 kV से ऊपर के वोल्टेज उसमें प्रवाहित कंडक्टर में करेंगे तो इसमें से इसी को हम लोग कोरोना दोष कहते हैं। देखते होंगे आप लोग जब जाइएगा चिड़चिड़ापन टाइप में, और यहाँ पर देखिएगा जहाँ से ये कनेक्टर सब जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा हल्का बैगनी टाइप में, चिड़चिड़ापन टाइप में निकलेगा, वहाँ से एकदम चमकेगा। ठीक ना, तो मैं इसी को बोल रहा था। ठीक है, और हमिंग दोस्तों यार इसमें ट्रांसफार्मर में होता है, घनघनाहट आवाज़ में गन करता है, उसमें होता है, इसमें चिड़चिड़ापन टाइप में आएगा। ठीक ना आवाज़। और हंटिंग दोस्त तो ये मोटर में होता है, हम लोग अलग से बैंडिंग करते हैं। ठीक, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए। हंटिंग दोष कब उत्पन्न होता है? जब मोटर पर लोड बढ़ता है तब हंटिंग दोष उत्पन्न होता है। लोड बढ़ेगा तो वो आवाज़ करने लगता है, उसकी कैपेसिटी जो है थोड़ा सा वो डीमोटिवेट होने लगता है। ठीक ना, कैपेसिटी उसका, तो उसी के अलग हम एक तो बैंडिंग जैसे कि अलग कर देते हैं। समझिए, समझाते हैं। मोटर पे हम अलग एक बैंडिंग, ये कोई मोटर है, ठीक है, तो हम बैंडिंग करना है। यहाँ पे ये बैंडिंग NS है, ये NS है, ये NS है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा बैंडिंग हम लोग डैम्पिंग बैंडिंग कर देते हैं, वही हंटिंग दोष को दूर करने के लिए। ठीक, लोड को बढ़ने पर वो मेंटेन करता है, लोड को घंघनाहट आवाज़ ना है, और उसको कंट्रोल कर ले, वो एब्जॉर्ब कर ले। ऐसा नहीं है कि कुछ फॉल्ट हो जाए। ठीक, आवाज़ को भी दूर करने के लिए। 28 का क्या होगा? जवाब दीजिए। इसमें दोनों होगा, A और B दोनों होगा, केवल तरंग और वर्तमान तरंग। उनतीस नंबर देखिए क्या बोल रहा है। सुरक्षात्मक सुरक्षात्मक रिले वे उपकरण हैं जो विद्युत सर्किट में असामान्य स्थितियों का पता लगाते हैं। बताइए, असामान्य स्थिति के दौरान वर्तमान, असामान्य स्थिति के दौरान वोल्टेज, लगातार विद्युत मात्रा को सामान्य और असामान्य स्थितियों के दौरान भिन्न होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या मारिएगा आप लोग? सी, लगातार विद्युत मात्रा जो समान असमान स्थितियों के दौरान भिन्न होती है। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। ये उपरोक्त सभी देता है, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला देता है। ठीक ना,
यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्किट ब्रेकर के खोलने के बाद स्पार्क में दिखाई देने वाली वोल्टेज को डॉटेड है, वोल्टेज को कहा जाता है रिकवरी, सर्ज, ऑपरेटिंग आर्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। सर्किट ब्रेकर में खुलने के बाद जो स्पार्क दिखाई देता है आप लोगों को, जब ये कौन स्पार्क बोल रहा है, जब आप चेंजर को जब खोलिएगा ना, ठीक है, जब एच बी सी बी ये रहेगा लाइन, चाहे हाई वोल्टेज सर्किट, एच बी सी बी क्या होता है, एच वी सी बी हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, एल वी सी बी लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये वहाँ पे ये स्विच लगाया जाता है, एच में अलग स्विच लगता है। तो बोल रहा है कि एच में खोलिएगा ना, तो जब जाइएगा चेंजरवा खोलिएगा तो वहाँ पर देखिएगा चिंगारी उत्पन्न होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, पूछ रहा है। रउआ लोग बताई एक जवाब का होई। ठीक लगा था नू, भोजपुरी में बोला था नहीं तो बताइए। देखिए भोजपुरी में बोलेंगे ना तो, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी है, तो ऑल ओवर इंडिया का लड़का देखते होंगे ये वीडियो, तो भोजपुरी बोलेंगे तो सिर्फ बिहार के स्टूडेंट को समझ में आएगा, अदरवाइज अलग स्टेट का जो होंगे तो उन लोग को पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, रिकवरी। कहाँ लिखा हुआ है रिकवरी, ये वन में रिकवरी बोला जाता है, ठीक। आइए 31 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि सर्किट ब्रेकर में आयनीकरण की सुविधा है, उच्च तापमान, औसत मुक्त पथ की विधि या बढ़ती क्षेत्र की ताकत, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका, क्या मारिएगा आप लोग, उपरोक्त सभी, ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एकदम धैर्य पूर्वक देखिए। एक सर्किट ब्रेकर में मूल समस्या है चाप को बनाए रखना, चाप को बुझाना, बड़ी शक्ति संचारित करना, आयनकारी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना। सर्किट ब्रेकर मूल समस्या क्या क्या, सर्किट ब्रेकर में क्या क्या समस्या होती है, बताइए। बड़ी शक्ति संचालित कहाँ पे है, संचारित करना, ये ध्यान दीजिए, बड़ी शक्ति संचारित करना, ये आपका मूल यही समस्या है। बड़ी शक्ति को जब चालू कीजिएगा, मतलब बड़ी लाइन जा रही है 1,32,000, ठीक, उसमें जब आप ओपन क्लोज कीजिएगा, सर्किट को खोलिएगा चाहे ओपन कीजिएगा, तो उसमें हम लोग को समस्या क्या होती है, चिंगारी उंगारी फेंकने लगता है, आग गिरने लगता है, ठीक है, बहुत सारा त्रुटि हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो ये खोलिएगा, यहाँ पे जैसे कि ये है और ये है, ठीक, तो यहाँ पे एक खिंचाव होता है, ठीक ना, यहाँ पे चिंजरवा फंसता है तो यहाँ पर भी काला पड़ जाता है, इसके कारण से यहाँ पर भी चिंगारी फंसता है, यहाँ से चिंगारी गिरता भी है, तो जब खुलिएगा तो आपके देह पे हो सकता है गिर जाएगा। तो ये सब देखकर आप लोग को हेलमेट लगाकर और ग्लव्स लगाकर खोलना पड़ता है। तो ये सब पूछ रहा है, ठीक ना, क्या समस्या होती है, तो आप लोग का बड़ी शक्ति संचारित करना, उसको ऑपरेट करना। अच्छा यहाँ पे आइए, क्या बोल रहा है कि रिले कनेक्टर्स का कनेक्टर के ओवरहीटिंग का कारण है, लोड सर्किट कनेक्टर का धीमा बनना और टूटना, लोड सर्किट में कनेक्टर का धीमा बनना और टूटना, कनेक्टर सतह पर विदेशी पदार्थ, बहुत कम कनेक्टर प्रेशर या उपरोक्त सभी। ये क्या क्या इसी जो रिले कनेक्टर जो होते हैं, हम लोग कनेक्टर का यूज करते हैं, ओवरहीटिंग जो होता है किसके कारण से होता है, ये सभी गुण इसमें होते हैं। धीमा बनना, सर्किट लोड और कनेक्टर का धीमा बनना और टूटना, ठीक है, सर्किट ब्रेकर कनेक्टर का धीमा बनना टूटना, और आपका कनेक्टर सतह पर विदेशी पदार्थ, बहुत कम कंटेक्ट प्रेशर, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो क्या मारिएगा, सभी, उपरोक्त सभी मारिएगा, ठीक, डी। ये क्वेश्चन देखिए 34, क्या पूछ रहा है, रिले द्वारा बड़ी धाराओं के रुकावट की आवश्यकता है, चाप बढ़ाने वाले ब्लो आउट कॉइल्स, ठीक, या खुले संपर्कों के व्यापक अलगाव, स्पार्क की उच्च गति खोलने, या उपरोक्त सभी।
इसमें से भी मारिएगा, इसको भी मारिए, उपरोक्त से भी मारिएगा। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, ले इसका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गायब है, क्वेश्चन दे दिया, आंसर भी दे दिया। चलिए कोई बात नहीं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एसी सर्किट ब्रेकर में उत्पन्न आर्क वोल्टेज हमेशा होता है आर्क करंट के साथ फेज में, आर्क करंट के साथ फेज में आर्क करंट को 90 डिग्री से पीछे जाता है, मतलब डिग्री यहाँ देना चाहिए तो डैश दे दिया है, आर्क करंट को 90 डिग्री तक ले जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर डिग्री देना चाहिए तो सब मिस किया है। क्या होगा आप लोग अपने से भी समझ जाइएगा, सभी काम ये लोग कर देंगे तो हम लोग को भी कुछ करना होगा ना। क्या होगा, आर्क करंट के साथ फेज में, कहाँ है ये वाला, आप लोग का राइट होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक सर्किट ब्रेकर में साइकिल को बंद करने का समय है 0.003 सेकेंड, 0.001 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.10 सेकेंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। आधुनिक सर्किट ब्रेकर में साइकिल को बंद करने का समय है, बताइए। क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिलेगा आप लोग का, ठीक है। तो इसका फिक्स एक मान है 0.003 सेकेंड। ओके, अच्छा 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का इंसुलेशन प्रतिरोध अधिक है, 1 मेगा ओम, 10 मेगा ओम, 100 मेगा ओम, 500 मेगा ओम, बताइए बताइए बताइए। उच्च वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का इंसुलेशन प्रतिरोध होता है कितना, हमेशा ये मान हमेशा ध्यान रखिएगा, 100 मेगा ओम। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने प्रस्तुत हो गया, HRC फ्यूज, HRC फ्यूज, किटकैट फ्यूज, HRC फ्यूज होता है, बहुत सारे फ्यूज होते हैं। तो क्या है, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होती हैं। तो ओवरलोड करंट के लिए हम यूज करते हैं, रिजर्व करंट के लिए या ओपन सर्किट के लिए, शॉर्ट सर्किट के खिलाफ सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं या प्रदान करने के लिए यूज करते हैं, बताइए। शॉर्ट सर्किट के खिलाफ सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं HRC फ्यूज के द्वारा हम, ये राइट आंसर होगा। देख लेते हैं, देखिए यही है, DV है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, ग्राउंड वायर नो डॉटेड कॉपर से छोटा नहीं होना चाहिए, बताइए। 2, 4, 6, 8 ऑप्शन दिया गया, क्या होना चाहिए बताइए। 10, ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, विलंब फ्यूज का प्रयोग डॉटेड की सुरक्षा के लिए किया जाता है, डॉट है ऐसे यहाँ में दिया गया खाली स्थान है, मोटर्स, पावर आउटलेट सर्किट या फ्लोरोसेंट लैंप या लाइट सर्किट। विलंब फ्यूज का प्रयोग सुरक्षा के लिए कहाँ किया जाता है बताइए। हम लोग करते हैं मोटर में। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट टू डायरेक्ट वार करेगा पीटीसीएल को। क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लो वोल्टेज सिस्टम ओवर करंट के लिए सबसे कम खर्चीला संरक्षण है, बताइए। रिवायरेबल फ्यूज या आइसोलेटर फ्यूज आइसोलेटर या ऑयल सर्किट ब्रेकर, मतलब कि एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, ABCB सर्किट ब्रेकर, या प्रोडक्ट में से कोई नहीं।
बताइए 42 का क्या होगा? रिवायरेबल फ्यूज कहाँ है? ए पे। ठीक। क्या ओवर अथी क्या है, इनमें से कौन सा लो वोल्टेज सिस्टम ओवर करंट ले सबसे कम खर्चीला? हाँ यही रिवायरेबल फ्यूज का हम लोग ये कम खर्चीला होता है, संरक्षण होता है, ठीक ना। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के सामने। प्रतिरोध ग्राउंडिंग का उपयोग वोल्टेज के लिए किया जाता है। प्रतिरोध ग्राउंडिंग का प्रयोग किस वोल्टेज के लिए किया जाता है? यहाँ पे मान दिया गया है 33 केवी टू 66 केवी। यहाँ पर दिया गया है HK2 HKV2 मतलब कि हाई वोल्टेज सर्किट, HK2 33 केवी या 1.3 केवी एंड 11 केवी, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो क्या होगा? सी होगा। ठीक। यहाँ पे 44 क्वेश्चन देखिए, बिजली व्यवस्था में प्रयोग होने वाले उच्च वोल्टेज स्विच के संपर्क तेल में डूबे हुए हैं। तेल का मुख्य उद्देश्य है स्पार्कों को लुब्रिकेट करना या स्विच बॉडी को संपर्कों में इंसुलेट करना या चाप को बुझाना। उपरोक्त में से सभी क्या होगा? बोल रहा है कि बिजली व्यवस्था में प्रयोग होने वाली उच्च वोल्टेज स्विच के संपर्क में तेल में डूबे हुए हैं, तो मुख्य हुए हैं, तो तेल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसमें जो तेल लगा उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए हम उसका यूज करते हैं? बताइए, बस यही जनरली आप लोग का सिंपल सा सवाल है, आप बताइए हमें क्या है। सीधे मार दीजिएगा आंख मूंद कर, क्या है? चाप को बुझाना, जहां देखिएगा ऊपर प्रभाग मार दीजिएगा। ठीक। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रेलवे अनुप्रयोग में मतलब प्रयोग में सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। SFI या थोक तेल या न्यूनतम तेल या AB एयर ब्रेक। रेलवे अनुप्रयोग में थोक तेल न्यूनतम तेल ये दोनों नहीं होता है, ये दोनों पहले काटिए, यही दोनों में आप लोग का है, तो इस बताइए आप लोग। ABCB एयर सर्किट ब्रेकर, ये वाला आपका D सही होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, देखिए आंसर दिया है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे आंसर में कुछ नहीं दिया है। बताइए इसका जवाब दीजिए हमें 46 नंबर क्वेश्चन का, कि कम शक्ति को संभालने वाले अधिकांश विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाने वाली रिले के प्रकार हैं। थर्मोकपल, इलेक्ट्रोलाइटिक और बाईमेट्रिकल, दोनों ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। कम शक्ति को संभालने वाले अधिकांश विद्युत उपकरणों को सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाने वाली रिले किस प्रकार की होती है, वही पूछ रहा है, बताइए। कम पावर को संभालने के लिए सुरक्षा के लिए कौन सा रिले का हम प्रयोग करते हैं? एकदम सिंपल सी सवाल, आप हमें बताइए 46 का राइट आंसर क्या होगा? ये आप लोग को मैं HW में देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या मारिएगा? एकदम आँख मूंद के क्या मारना है? थर्मोकपल और इलेक्ट्रोलाइटिक, दोनों में से कोई मिल जाए तो आप लोग को मार दीजिए, दोनों रहे तो दोनों मार दीजिएगा। आप लोग का राइट आंसर सी है, सी इज द राइट आंसर। यहाँ क्या बोल रहा है आपसे? तरंग जाल का उपयोग ना, तरंग जाल का उपयोग किया जाता है हम लोग, या उपयोग बिजली आवृत्तियों के लिए, जनरेटर या ट्रांसफार्मर इकाइयों में प्रवेश करने वाली उच्च आवृत्ति की तरंग को फंसाने के लिए किया जाता है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। वाह वाह वाह, दो को ऑप्शन दे दिया है, कोई भी नहीं कोई भी नहीं। बताइए क्या होगा? जनरेटर या ट्रांसफार्मर इकाइयों में प्रवेश करने वाली उच्च आवृत्तियों की तरंग के फंसाने के लिए किया जाता है, तो क्या होगा? ये वाला होगा, मार दीजिएगा आँख मूंद कर। 50 को करते हैं क्वेश्चन आप लोग का सोल्व, आप लोग कहिएगा कितना मारवा दिए सर जी।
48 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सरवा देख लीजिए कहा तुम लोग। सिस्टम के कारण बिना ग्राउंडेड न्यूट्रल ट्रांसमिशन सिस्टम की सिफारिश नहीं की जाती है। देखिए मैं इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारे रूल जो होते हैं कि हमें कैसे कैसे लाइन को ले जाना है, अगर हमें कंज्यूमर को लाइन देना है तो क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, कौन कौन नियम है, ठीक है, कौन नियम में क्या रूल होता है, वो सब भी आप लोग का मैं क्लास लूँगा, उसको अच्छी तरह से मैं बताऊँगा आप लोग को, ठीक है। तो उसका जवाब दीजिए। अधिक वोल्टेज के कारण, क्या बोल रहा है, अधिक वोल्टेज के कारण इंसुलेशंस ओवर स्टेट हो रहा है, या इंसुलेशंस ओवर स्टेट से विफलता का कारण बन सकता है, और बाद में चरण दोष हो सकता है। ग्राउंडिंग गलती के खिलाफ अपर्याप्त रूप से संरक्षित किया जा रहा है, या उपरोक्त में से सभी, या उपरोक्त में से यही आप लोग का होगा। डी, ठीक ना। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक पारेषण लाइन के खुले परिचालित सिरों पर परावर्तन गुणांक क्या होता है? शून्य, अनंत, एकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। पारेषण लाइन में सिरों पर परिचालन सिरों पर परिचालन गुणांक होता है, ये होता है एक पारेषण लाइन में खुले परिचालित सिरों पर परावर्तन गुणांक क्या होता है? एकता, ये वाला होगा राइट आंसर। 50 लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, देख लीजिए। बिजली स्टेशन भवनों की प्रत्यक्ष स्टॉक के खिलाफ सुरक्षा के लिए आवश्यकताएं हैं, बताइए। अवरोध या अवरोध और चालन, अवरोध चालन और व्यापक, अवरोध चालन व्यापक और प्रतिबिंब, या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए क्या होगा? बताइए। अवरोध चालन और व्यापक, ये आप लोग का राइट आंसर है, ठीक। तो आज के लिए ये क्लास बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मैं बात करूँ। देखिए यहाँ पे है पूरा दिया हुआ है, ठीक। तो 50 क्वेश्चन ही आज आप लोग का होगा। इतने में ही आप लोग थक गए होंगे, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मैं क्लास लोग डालूँ, क्या जॉब अपडेट डालूँ, आप लोग को पता चल जाए और क्लास ले ले आप लोग, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। अपना स्कोर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।